तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड के शुरुआत जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था उसके 2 साल बाद यहाँ पे जो था ना भाई लीडर आया था इसके पास और बताता है कि हमें कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुंच चला है। हमारे जो भी स्टूडेंट जो किडनैप हुए हैं ना भाई, तो किडनैप करने का ना इनकोड वालों ने कहा रखा है, हम उसके बारे में आइडिया पड़ चुका है, तो हम आपको उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हमारा एक प्लान, वो प्लान के बारे में वो कहता है हाँ तो बताओ क्या प्लान है। एक कहता वेल तो जो लोकेशन है जहाँ पर उन्होंने पकड़ के क्या, वो लोकेशन बड़ा सिंपल सा लोकेशन है, ज़्यादा ऐसा हार्ड लोकेशन ही है जहाँ पे डिफेंस का काम करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अटैक का काम मुश्किल हो जाता है। और डिफेंस करेंगे भाई वो दुश्मन से, और हमारा काम यहाँ पे अटैक करने को रहेगा, तो थोड़ा सा ऐसा दिक्कत हो सकता है। तो हमने ऐसा सोचा प्लान कि हाँ भाई हम लोग जाएंगे और हम लोग यहाँ पे अटैक करेंगे, उनका जो भी बॉडी गार्ड रहेंगे वहाँ पे अटैक करके उनका ध्यान अपनी ओर यहाँ पे कर लेंगे। उसी का मौके को फायदा उठा के भाई आप जाके बच्चे को ऐसा बचा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जो सुंदर ये भी कहता है वेल प्लान तो आपको यहाँ पे ठीक है, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा भाई कि ये हो सकता है उनकी यहाँ पे सोची समझी साजिश होगी। हाँ ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है, मतलब जैसे कि आप लोग वहाँ पे जाओगे, मैं भी बचाने जाऊँगा, उसी बीच में किसी सॉल्व फॉर्मेशन लेवल बंदे को यहाँ पे भेज दिया गया स्टेट में, तो स्टेट की प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन करेगा। मेरे ख्याल से आप भी यहाँ पे रुकोगे ना तो भी आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, मैं रहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। जो सुंदर लीडर बताया हाँ ये बात आपने ठीक बोला, आपने वाकई में ठीक बोला, यानी आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो है ना काम जाके करना चाहिए बचाने वाला। आप यहीं पे रुकिए और हमारी सेफ्ट की प्रोटेक्शन कीजिएगा। जो सुन जो भी कहते हैं डोंट वरी, जब तक सामने जो दुश्मन है वो सॉल्व फॉर्मेशन लेवल का नहीं होता, जब तक है ना कोई हमारे सेट को यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, उसकी तो आराम से मैं बैंड बजा दूंगा। तो लीडर भी कहता है ओके ठीक है तो शुक्रिया बाय, और इतना बोलते हैं लीडर यहाँ पे निकल जाता है। अभी ये सोचते हैं यहाँ पे हाँ मैंने बोल तो दिया कि हाँ भाई सॉल्व फॉर्मेशन बंदों के यहाँ पे मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन वाकई में यहाँ पे कर सकता हूँ क्या। सॉल्व फॉर्मेशन के पहले लेवल बंदे के साथ मैंने मुकाबला किया था, लेकिन और हाई लेवल का आ गया तो मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। एक काम करता हूँ भाई, जो अपना फेक रियलिटी में बंदों को ओपोनेंट के साथ चैलेंज करता हूँ उसमें जाकर चेक करता हूँ, उसमें आता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा इसके लिस्ट में था ना ये था भाई शायो, जो कि वाइड स्टेज पे जा चुका था, लेकिन उसको चैलेंज ना करके जो डुआन यहाँ पे था ना डुआन का चैलेंज करता है, उसका पावर इंक्रीज करके सॉल्व फॉर्मेशन के 9वें लेवल पे यानी सॉल्व फॉर्मेशन के मैक्स पे पहुंचा देता है। फाइट करने को तैयार था, काफी देर तक फाइट यहाँ पे होती है, एंड में रिजल्ट यहाँ पे आता है ड्रॉ, नहीं कोई जीता नहीं कोई हारा, यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो ये दुखी हो जाते कह रहे हैं ड्रॉ नहीं चाहिए भाई, मुझे विक्ट्री यहाँ पे चाहिए, मतलब सॉल्व फॉर्मेशन के 9वें लेवल बंदे को मैं हरा भी नहीं सकता, अगर इस लेवल का बंदा अटैक कर दिया तो मैं तो यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं ना रुक सकता भाई, उस समय तो आर या पार यहाँ पे हो जाएगा, यानी मुझे खुद को भाई कल्टीवेशन पे अच्छे से ध्यान देकर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले रिलेशनशिप टैब में देखता हूँ भाई मेरे दोस्तों के यहाँ पे क्या हालत है। तो दो इसके जो दोस्त है भाई, सबसे पहले दोस्त नहीं है कि इसका स्टोरी यहाँ पे था भाई, उसको किडनैप कर लिया था यंग का, तो उसने भागने की कोशिश की थी भाई, बेचारा भाग नहीं पाया, बाद में उसके ऊपर अटैक हुआ। एंड देन जो फैन यहाँ पे था भाई, फैन को भी किडनैप कर लिया गया था, तो उसका भी लिख किया था कि हाँ भाई आपके दोस्त यहाँ पे किडनैप हो गया है। ये भी कहता है डोंट वेट ऐसे, मतलब भाई एक बार कुछ समय खिलाओ मुझे कल्टीवेशन करें तो हो जाएगा भाई अपना लेवल अप, और उसके बाद से मैं आके बचा लूंगा। फिर सीन शो था भाई उनके सेट के बंदे की, और जहाँ वो लोग मिलकर बातचीत करें उसी बंदे के बारे में, मतलब अपने उसी बंदे के बारे में जिसको हैन ने अभी पिछले एपिसोड में मार डाला था। तो वो भी कहता भाई वो आया यहाँ पे काय को नहीं भाई, दूसरा कहता शायद कुछ हो गया होगा, शायद हो सकता है एल्डर लोगों ने उसको ढूंढ लिया होगा और उसकी जान निकाली होगी। एक कहता नहीं ऐसा हो नहीं सकता, वो सॉल्व के 7वें लेवल पे जा चुका, उसको हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे सेट में ना खाली एक ही बंदा हरा सकता है, उनका जो स्लिंग एल्डर ना खाली वही हरा सकता है और कोई हरा ही नहीं सकता, बोले तो कोई हरा ही नहीं सकता। और प्लस है ना और उनके सेट में भाई एक जासूस भी यहाँ पे छुपा हुआ है, तो जासूस रहते बारे में तो ऐसे कैसे कोई उसकी बैंड बजा देगा। दूसरे कहता अच्छा जासूस है भाई, कौन जासूस है, एक कहता है डोंट नो, हमें बिल्कुल नहीं मालूम, हर सेट में हमारे एक जासूस है और उसका जासूस कौन है भाई वो खाली एक ही बंदे को राज मालूम है, और जो उस सेट में कौन जासूस है उसी बंदे को मालूम है जो बंदा यहाँ पे आया नहीं है, और ये रूल हमारे सेट लीडर ने यहाँ पे लगाया है। दूसरा भी कहता है अरे यार हमारे सेट लीडर कितने मतलब बोले जाते एकदम ये भाई कॉशन में रहने वाले आदमी, किसी को पता ही नहीं यार, मानना ही पड़ेगा। और तभी नहीं इनका दरवाजा तोड़ के, हमें जिस कमरे में रुके थे उसका दरवाजा तोड़ के कोई बंदा यहाँ पे अंदर आता है, ये लोग भी लेते भाई कौन तलवार वलवार अपने यहाँ पे निकाल लेते। तभी हुआंग नाम का बंदा आता है, वही बंदा जिसके बारे में हंग शुआनी बताता कि यहाँ पे कमाल के जीनियस है, हर जगह जाके यहाँ पे सबको चैलेंज कर रहा है। हाँ वो आया था, तो जैसे उसको देखते लोग कहते हैं सर तू हे कौन भाई, तुझे देख के तो काफ़ी कमज़ोर तू लग रहा है, तुझे हराने के तो हमें अपना स्वord निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो यहाँ पे कहता है नहीं पड़ेगा भाई, तुम मेरे बारे में यहाँ पे जानते नहीं, हुआंग मेरा नाम है भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करूँ, मेरे साथ यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करो वरना किसी को छोड़ूंगा नहीं। जैसे लोग नाम सुनते हुआंग अरे बाप रे साला ये यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, अब क्या करे भाई, हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्या करे। लीडर को अपने बोला क्या, दूसरा यहाँ पे कहता है लीडर को बोला तुझे हालत तुझे मालूम है लीडर अभी क्या करे, अगर हमने जाकर अभी डिस्टर्ब कर दिया वो हमारी जान यहाँ पे निकालेंगे। और जो हुआंग है ना भाई अपना तलवार निकालने को तैयार है कि हाँ भी चैलेंज करते हो कि नहीं वरना तुम्हारी जान निकालूंगा। लीडर को बोला लीडर के साथ मैं चैलेंज करूंगा, और लोग कहते हैं भाई सॉरी यार लीडर हमारे अभी कल्टीवेशन कर रहे भाई अकेले में,
अगर हमने जाकर डिस्टर्ब किया तो भाई दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। काम करो भाई, वो जैसे कल्टीवेशन से बाहर आएंगे तुम आगे चैलेंज कर देना। अभी जो जेड पे और सेट है अपना वाला सेट, वो सेट में तुम जाके वहाँ पे चैलेंज करो, और वहाँ पे चैलेंज करने के बाद तुमने वहाँ के उस बंदे को हरा दिया ना, तब जाके हम तुम्हें अपनी लीडर के साथ चैलेंज करवाएंगे। ये भी कहता है जेड पे और सेट, नाम तो सुना है मैंने, लेकिन वो बंदा कौन से बंदे के बारे में बातचीत कर रहे हो? लेकिन मैंने जेड पे और सेट के बारे में सुना है भाई, कुछ खास सेट नहीं है भाई, बेकार है मेरे नजर के मुकाबले। तो भाई उनके पास जाके मैं चैलेंज करके काय को अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे करूँ, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैं तुम्हारे सेट में भाई, तुम्हारे सेट का हेडक्वार्टर का है मुझे बताओ, वहाँ पे जाकर तुम्हारे लीडर को मुझे चैलेंज करना। ये कहता है ना यार बड़ा कमाल का भाई जेड पे और सेट, आपको आइडिया नहीं है। वो हर फिलहाल में ना स्लिंग एल्डर नाम का बड़ा कमाल का बंदा आ चुका है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमने सुना वो सॉल्व फॉर्मेशन वाले लेवल को उसने मार डाला था जब वो यहाँ पे खुद नानसे सॉल्व पे था। यानी वो आपके जैसा कमाल का बंदा है, और एक ही अटैक में मारा था। यानी आप जाओगे तो एक्जैक्टली आपको देख के ही दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। उनके एल्डर और उनके ग्रैंड एल्डर के साथ, उनके लीडर और ग्रैंड एल्डर के साथ मैंने फाइट किया था, लेकिन वो लोग कुछ खास नहीं, उनका पावर एवरेज है, लेकिन स्लिंग एल्डर का पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो जाओ जाओ उसके पास जाओ। एक आधा हाल, लेकिन मैंने कभी भी उनके बारे में सुना नहीं। स्लिंग एल्डर में पहली बार यहाँ पे सुनो, तो कहीं तो मुझसे झूठ तो नहीं बोले मुझे यहाँ से भगाने के लिए? वो कहते हैं ना जी ना, हम आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोले, आप जाओ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आप जाओगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। ये भी कहता वेल मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, सबसे पहले तुम्हारा जो है ना वे सेट का हेडक्वार्टर मुझे वो यहाँ पे बता दो, तब जाके, वरना मालूम चाहे तुमने धोखा दे दिया तो ऐसे कैसे, इसलिए बता दो ताकि वहाँ पे चेंज करके तुम्हारे पास भी आ जाऊँ, वरना तुम सबकी जान निकालूंगा। तो उनकी फट जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और देने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से शीश होता हमारे हैंड के गेम में, जहाँ पे हमेशा की तरफ फिर से भाई सीनियर मिलने के आ गई थी। आते कहते जूनियर देखो मैं वापस मिलने आ गई, और मालूम नहीं तुमने ये क्या यहाँ पे पाल के खाए, लेकिन जो कुछ तुमने पाला है ना भाई बड़ा कमाल का भाई, गुजी गुजी, अरे आओ झप्पी यहाँ पे पालो। वो जो मुर्गी बेसिकली यहाँ पे थी ना, हाँ वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, ये बड़ा हो चुकी थी, उसको झप्पी पा लेती है और काफ़ी प्यारी लग रही है मुझे तो। और यहाँ पे कहता है उस पर चिल्ला दो, कह रहे सीनियर, अरे सीनियर उससे यहाँ पे दूर रहो, कोई ऐसी वैसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो मेरा स्पेशल यहाँ पे माउंट है। माउंट मतलब ऐसा जानवर जिसके ऊपर बैठ कर तुम यहाँ पे सवारी करते हो, जैसे घोड़े पे बैठ के हो गया ना, या फिर कोई पक्षी पे। स्पेशल पक्षी जब यूज़ करते हो ना, तो उस समय तुम माउंट का वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हो। तो कहता है मेरा माउंट है, उसको कुछ हो जाएगा तो भाई मुझे भी बुरा लगेगा। वो यहाँ पे कहती है अरे यार तुम भी ना जूनियर, एक मुर्गी जो साइज में अभी बड़ा, तुम उसे ऐसा माउंट यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, तुम भी बड़े कमाल के हो। हाँ सच में वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो भाई, जब से तुम्हारा चेहरा यहाँ पे देखते हो ना, देखते दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाता है। चेहरा छोड़ो भाई, तुम्हारा पावर है, तुम्हारा पावर भी एकदम अलग ही लेवल पर है। यू आर फकिंग आउटस्टैंडिंग बॉय यार। तो तुम्हें देख के लगता है तुम्हारे जो मम्मी पापा ना भाई, वो भी एकदम अलग ही होंगे यार। जो सुनते हैं यहाँ पे ये कहता है मेरे मम्मी पापा नहीं ऑर्डर नहीं थे, कोई कल्टीवेटर भी यहाँ पे नहीं थे। मैं तो कल्टीवेशन कर करके मैंने अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा ली, 100 साल से मैं ज़्यादा यहाँ पे जी चुका हूँ, लेकिन वो लोग यहाँ पे नॉर्मल थे शायद भाई, अब तो उनके यहाँ पे मौत भी हो चुकी रहेगी। आई एम नॉट कन्फर्म। मनी यहाँ पे सोचते जैसे वो मम्मी पापा ने मुझे छोड़ा था जब मैं 6 साल का था, उसके बाद से मेरा उनके बीच का एकदम कनेक्शन खत्म ही हो चुका है। मुझे उनके बारे में कुछ अब आइडिया भी एक्जैक्टली नहीं है, उससे ज़्यादा आइडिया तो मुझे एल्डर आयन के बारे में था। इसलिए कहते हैं प्लीज़ अब ये बकवास बंद करो, मेरे मम्मी पापा के बारे में कोई बातचीत नहीं होगा। ये भी कहते हैं हाँ कोई नहीं होगा। तुमने एल्डर गुआन के बारे में सुना है क्या? हाँ एल्डर गुआन जो हमारे यहाँ पे मास्टर है भाई, उनके ये थे भाई, जैसे बराबर लेवल के कहते हैं ना भाई, उनके साथ कल्टीवेशन यहाँ पे करते थे। वो भी एक एल्डर यहाँ पे थे और यहाँ पे गायब हो चुके थे, वो यहाँ पे वापस आ रहे। तुमने सुना क्या? वो कहते ना मैंने तो यहाँ पे नहीं सुना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।